तो यहाँ हम बातें कर रहे थे कि भारत शासन अधिनियम 1935 लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जिसमें बताए थे कि द्वैध शासन व्यवस्था को पूरी तरह से असफल होना। साइमन कमीशन ने स्पष्ट रूप से कहा कि द्वैध शासन व्यवस्था को अंत कर देना चाहिए और उत्तरदायी सरकार को पूरी तरह से किसको दे देना चाहिए, भारत का जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको दे देना चाहिए। एक बहुत बड़ा संघ का निर्माण करना चाहिए जिसमें देशी रियासत भी हो, जिसमें मुख्य आयुक्त का क्षेत्र भी हो, जिसमें जो है क्या हो, जिसमें सारे प्रांत शामिल हो। ये सारे मिलाकर एक बहुत बड़ा संघ की स्थापना करनी चाहिए, ये कहा साइमन कमीशन। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव का भी विस्तार हो। मीन्स जो 2-3% चुनाव में पार्टिसिपेशन होते हैं उनका क्या हो, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, सिर्फ 2-3% तक नहीं रखा जाए, उसको कम से कम जो है 25 से 30% किया जाए। साथ ही जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो विस्तार किया गया था चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा 1919 के द्वारा, जिसमें देखेंगे कि मुसलमानों के साथ साथ भारतीय, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इसको भी दिया गया था। उन्होंने इसको बरकरार रखने की बातें कही। तो ये तो देखें कि साइमन कमीशन ने क्या कहा, साइमन कमीशन ने क्या सिफारिश किया था। उसके बाद देखेंगे गोलमेज सम्मेलन का परिणाम। देखिए, क्योंकि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि साइमन कमीशन जो सुधार की सिफारिश की थी उसका सिर्फ परिणाम था। मीन्स 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार की असफलता, साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया सुझाव, गोलमेज सम्मेलन का जो परिणाम आया, वो पूर्ण स्वराज्य की जो बढ़ती मांग थी, ये सारे का परिणाम था कि भारत शासन अधिनियम 1935 लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है क्या हुआ था, मजबूर हुआ था। अब उसमें देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन का क्या परिणाम था, गोलमेज सम्मेलन में क्या मांगा गया, आउटपुट दिया गया था क्या, और क्या कारण था कि गोलमेज सम्मेलन भी बहुत बड़ा कारक था भारत शासन अधिनियम 1935 लाने के लिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। कहा कि पूर्ण स्वराज से हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो, ये भी एक बहुत बड़ा जो है ये भी जो है बहुत बड़ा जो है था, क्या था, एक प्रेशर था पूर्ण स्वराज की बातें। अब जब पूर्ण स्वराज कह रहा है तो एक बहुत बड़ा खाका तो जो है ब्रिटिश को देना ही पड़ता। उतना ही नहीं, अंबेडकर ने तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, जैसे अभी बताया ना कि सारे के लिए था, ईसाई के लिए, 1909 में अलग निर्वाचन मंडल सिर्फ मुसलमानों के लिए दिया गया। 1919 में यही चीजें जो है ईसाई को भी दे दिया गया, भारतीय ईसाई को दे दिया गया, सिखों को दे दिया गया, यूरोपियन को दे दिया गया। ये गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए भी जो है अलग